साथ इंदौर से आ रही है। शिलांग में लापता सोनम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। जानकारी देने पर 5 लाख रुपए का इनाम की जो घोषणा है वो की गई है। राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने ऐलान किया है। विपिन रघुवंशी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की बात भी कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर से आ रही है। शिलांग में लापता सोनम रघुवंशी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जानकारी देने पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने इसका ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की बात कही है। अगर किसी को भी सोनम की जानकारी मिलती है या किसी ने देखा है सोनम रघुवंशी को, तो जरूर हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है उस पर बताएं सोनम के बारे में। और 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इस पर 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। शिलांग में लापता सोनम से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। जानकारी देने पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। इसके अलावा आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं जब सोनम और राजा रघुवंशी दोनों को ही एक साथ देखा गया था होटल में, और उसके बाद इन्हें कभी नहीं देखा गया। हालांकि राजा रघुवंशी का शव घर लौटा तो, लेकिन सोनम का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सोनम कहां है, कैसी है, किस हालत में है, अभी ये कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी की तलाश बहुत ज्यादा तेज कर दी गई है। लगातार कई टीमें लगी हुई हैं सर्च ऑपरेशन में। कई एंगलों से जो है इस मामले की जांच की जा रही है। ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है। हालांकि शिलांग का मौसम बहुत अलग है। आप वहां पर अभी देखेंगे लगातार बारिश भी हो रही है, कहीं कहीं पर कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से भी सर्च ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें बीते दिनों आ रही थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशन को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ परिवार वालों का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए मामले में। और अब जो राजा रघुवंशी के बड़े भाई हैं, उन्होंने विपिन रघुवंशी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सूचना देगा उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और 5 लाख की घोषणा भी की गई है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की बात कही गई है। क्या कहना है विपिन रघुवंशी का? मिथिलेश, आपको आवाज आ रही है? मिथिलेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। लगातार मिथिलेश के जरिए आपने कई तस्वीरें देखी होंगी और बीते दिन जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था राजा रघुवंशी का, बहुत ही ज्यादा गमगीन माहौल वहां का देखने को मिला। हालांकि मां नहीं संभल रही थी, पिता नहीं संभल रहे थे, घर परिवार वाले लाख संभालने के बावजूद भी नहीं संभल पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि गए तो हनीमून के लिए थे, लेकिन लौटा तो शव लौटा। लेकिन अभी सोनम का कुछ नहीं पता कि कहां है सोनम, किस हालत में है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। मिथिलेश, शिलांग में लापता सोनम को अगर किसी ने देखा है या कोई जानकारी है, तो जानकारी देने वाले पर 5 लाख का इनाम जो है रखा गया है। इसके अलावा जो सूचना देगा उसकी पहचान भी गोपनीय रखने की बात कही गई है। क्या कहना है विपिन रघुवंशी का? परिवार वालों का क्या कहना है, क्या जानकारी मिथिलेश? देखिए, इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पे ही मौजूद हैं और उनके जो बड़े भाई हैं विपिन रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि इन तस्वीर में देखेंगे तो उनके पिता जो हैं वो भी इन तस्वीरों में नजर आएंगे। उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बड़े भाई ने अभी एक बड़ी जानकारी दी है। एक हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों ने जारी किया है सोनम के लिए। जानकारी देने वालों को 5 लाख का नगद इनाम और उनकी पहचान भी पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी जो सोनम की जानकारी देंगे। मैंने ये इनाम घोषित किया सोनम रघुवंशी को जो भी हमको सूचना देगा उसकी जांच के हिसाब से जो भी जांच खबर देता, कुछ भी देता है तो उसको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। और मेरा नंबर है 9340181346 और ये एक गोपनीय रहेगी। इसमें किसी के को खुलासा नहीं हो पाएगा इसमें,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कहा था कि कुछ लोग हैं जो कुछ जानते हैं, वो कुछ जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों की वजह से बहुत डरे हुए हैं। वहाँ के बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब इस घटना के बारे में जानते हैं मगर बताना चाहते नहीं, क्योंकि उन लोगों को वहीं पे कमाना वहीं खाना है, क्योंकि बच्चे वहीं रहते हैं, तो वो लोग डरते हैं इस शहर में। तो हम लोग चाहते हैं तो आप लोग जो है, आप लोगों को कुछ पता चलेगा भी तो मेरा जो नंबर है इस पर आप संपर्क कीजिए, और आपकी जो भी बातें बताओगे एक गोपनीय रहेगी, इसको कोई उजागर नहीं करेंगे हम लोग। राजा और सोनम के परिवार की मदद करें इस तरीके। सोनम रघुवंशी को ढूंढने में मदद करिए हमारी थोड़ी सी, कि राजा को तो जिस हालत में हमको दिया है, हम नहीं चाहते उस हालत में सोनम हमको मिले। कहाँ है अभी, कहाँ है सोनम? क्या लगता है आपके मन में, क्या है कहाँ होगी? मन में हमारे ये लगता हमको है, तो सोनम को जहाँ तक अभी ढूंढ रहे हैं लोग, वहाँ तक तभी सोनम नहीं मिली कहीं पे भी है, तो या तो हमको ऐसा लग रहा है कि सोनम को वहाँ से अगवा करके या कहीं भेज दिया गया है। बेच दिया गया है, ये बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ मैं तो क्योंकि आज 14 दिन हो चुके हैं, 14 दिन में अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला सोनम के बारे में? क्योंकि वहाँ की रेस्क्यू टीम जो है सब जगह तलाश कर रही है, तलाश करने के बाद भी सोनम को कोई पता नहीं चल रहा कभी है, तो कोई ज़मीन तो खाने गई है, आसमान निकल गया उसको, वहाँ के लोगों ने किसी ने बेचा होगा वहाँ पे। तो क्या ऐसा कुछ हुआ क्या पहले भी वहाँ? पहले वहाँ पे हमने लोगों को सुना तो है ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, ठीक है मिथिलेश, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। एक और बड़ी खबर आ रही है सोनम से ही जुड़ी, उस पर भी एक रिएक्शन परिवार वालों का आप लीजिएगा। एक बड़ी खबर ये इंदौर से आ रही है, लापता सोनम रघुवंशी से जुड़ी बड़ी खबर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है, स्पेशल टीम सोनम की तलाश कर रही है। उनका कहना है कि जरूरी हुआ तो सीबीआई जांच भी करेगी। मंत्री का यह कहना है, कैलाश विजयवर्गीय का। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इस बीच एक पॉजिटिव संकेत जो है परिवार वालों के लिए ही। लापता सोनम रघुवंशी से जुड़ी ये बड़ी खबर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो स्पेशल टीम है वो सोनम की तलाश कर रही है, जरूरी हुआ तो सीबीआई भी जांच करेगी। परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इस मांग के बीच ये जो है सकारात्मक संकेत कैलाश विजयवर्गीय के बयान से हम कह सकते हैं। सरकार कर रही, यदि हमें इसमें ऐसा लगेगा तो सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो जरूर सीबीआई की जांच, इस जांच के लिए भेजेंगे। केंद्रीय नेतृत्व सोनम जी की तलाश के लिए क्या बात की जाएगी? हाँ, बात हुई हमारी, गृह मंत्रालय ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है, आसाम से भी एक टीम लगी हुई है। सब लोग खोज रहे हैं क्योंकि खड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ, और वहाँ पर बीच में 4, 5, 6 दिन बहुत बारिश गिरी। और इस तो सुना आपने कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। मिथिलेश, आप लगातार जुड़े हुए हैं परिवार वालों के साथ, आप मौजूद हैं। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा दुख भरा पल है, उनसे बात कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वो अभी तो अपने आप को संभाल ही रहे हैं, उनसे और क्या ही हम बात कर पाएंगे। बावजूद इसके ये उनकी हिम्मत है जो वो लगातार आगे आ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे मिथिलेश परिवार वाले, और इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा उसको कैसे देखते हैं परिवार वाले, जरूर उनसे एक रिएक्शन लीजिएगा। जी बिल्कुल, परिवार के लोग हैं, पर सीधे राजा के बड़े भाई, लगातार हम उनसे ही बातचीत कर रहे हैं। सीबीआई जांच की आप लोग मांग की बात कर रहे थे, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आ गया है कि जरूरत पड़ने पे सीबीआई की जांच बिल्कुल कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो लगातार संपर्क में है। हम लोग भी चाहते हैं इसमें सीबीआई की जांच होगी तो राजा को इंसाफ मिलेगा और सोनम का पता चलेगा जल्द से जल्द, इसलिए हम लोग चाहते हैं तो सीबीआई जांच में बैठे। कैलाश जी जो कह रहे हैं उससे आप लोग को लग रहा है? हाँ, कैलाश जी जो कह रहे हैं इससे हम संतुष्ट हैं। हाँ। अंकल, कल आपसे भी हमने बातचीत की थी, कल आपने भी कहा था कि बेटे की जांच के लिए, बेटे की जिन लोगों ने हत्या की है, आपकी बहू सोनम की तलाश के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं कैलाश जी से ये चाहूँगा कि मेरी जो बहू है उनकी तलाश जारी होना चाहिए और जल्द से जल्द उनको ढूंढने की कृपा करें। मैंने एक बेटा खोया और मेरी बहू को तलाश के लाकर मुझे मेरे बेटे को ला दे पापा। परिवार को इंतजार है कि बहू को जल्द से जल्द घर लेकर आ जाए। परिवार को इंतजार है और मेरी बेटा को लाश यहाँ पर आई। आप चाहते हैं कि आपकी जो बेटी है, जिन्हें बहू जो जल्द से जल्द आ जाए। तो देखिए, परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये विपिन रघुवंशी हैं और लगभग 11 दिन तक ये शिलांग में रहे, पूरे सर्च ऑपरेशन में, ये सर्च ऑपरेशन टीम के साथ भी रहे। जी
ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है जरूर उसके बारे में भी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए मिथिलेश। और लगातार